बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब की जान एक बार फिर ख़तरे में है। कुछ अहम ख़बरें हैं इमरान खान साहब के हवाले से मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो सबसे पहले आप ये जहन में रखें कि मरियम नवाज़ ने और उनके मीडिया सेल ने और उनकी पार्टी के अहम लोगों ने इमरान खान साहब को माजी में पहले फितना करार दिया, उसके बाद उनके बारे में कुछ वीडियोज़ बनाई, एक मखसूस प्रोपेगेंडा किया गया और फिर उन्हें जान से मारने की धमकियाँ भी दी गईं। फिर हमने देखा कि इमरान खान साहब पे गोलियां चल गईं और आज तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला। इमरान खान साहब की जान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बचाया था, वैसे वही पैदा करने वाला और वही बचाने वाला है, लेकिन बाल बाल इमरान खान साहब बचे थे। अब मरियम नवाज़ ने एक मरतबा फिर धमकी दी है। मैं उनके अल्फाज आपको बता देता हूँ। मरियम नवाज़ ने कहा कि मैं ये पेशगोई करके जा रही हूँ कि ये फितना भी ख़त्म हो रहा है और इस फितने की फितनाबाजी भी ख़त्म हो रही है। तो ये मरियम नवाज़ साहिबा ने कहा और एक मरतबा फिर इमरान खान साहब को जान से मारने की धमकी दी है। ये वज़ीर आला पंजाब है। याद रखिएगा कि जाली वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ है। ये इलेक्शन हार गई थी, ख़ुद भी अपना इलेक्शन महर शराफत अली से हार गई थी और पंजाब में ये अक़लियत में है। ये बहुत थोड़ी सी सीटें जीते थे, लेकिन इनके वालिद ग्रामी की ख्वाहिश के ऊपर इनको वज़ीर आला पंजाब बनाया गया है। अब इमरान खान की जान एक बार फिर ख़तरे में है और पहले भी इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश 2 मरतबा हो चुकी है। इमरान खान साहब के बकौल ख़ुद वो कह रहे हैं कि उनकी जान ख़तरे में है और इस वक्त वो पंजाब की एक जेल में कैद हैं और पंजाब की वज़ीर आला की जानिब से एक ऐसा स्टेटमेंट इंतहाई खौफनाक है। इमरान खान साहब की फैमिली, इमरान खान साहब की पार्टी, वो ये बार बार बता चुके हैं कि जेल में इमरान खान के साथ इंतहाई बदसलूकी की जा रही है। अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की फैमिली की ये जिम्मेदारी है कि वो वकला के ज़रिए से आला अदलिया से रुजू करें और बताएं कि जिस जेल में इमरान खान साहब कैद हैं वहाँ पे उनकी जान को ख़तरा है, क्योंकि उस सूबे की वज़ीर आला ने ये ओपनली कह दिया है। अब बजाय इसके कि इमरान खान साहब को इस सूबे की जेल में रखा जाए, मेरे ख्याल में उनका सूबा तब्दील किया जाना चाहिए और खैबर पख्तूनख्वा भी हो सकता है, कोई और सूबा भी हो सकता है, लेकिन इमरान खान को वैसे रिहा ही किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि निज़ाम इमरान खान से लड़के देख चुका है और निज़ाम को बुरी तरह शिकस्त हुई है, लेकिन इमरान खान हार नहीं मान रहा है। मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब का आप कल वाला स्टेटमेंट देख लीजिए कि कल ही इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे मिलिट्री कोर्ट में ले जाओ या जहां मर्जी ले जाओ, एक कदम भी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा, अवाम के हुकूक और जमहूरियत के लिए मैं डटा रहूँगा, कोई डील नहीं होगी, ये इमरान खान साहब ने कहा। फिर इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जानवरों को भी ऐसे नहीं रखा जाता जैसे मुझे रखा गया है। ये वो आदमी है जिसने शहजादों की तरह अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी है और आज वो इस कौम के लिए, आप लोगों के लिए, आप लोग सुन रहे हैं, उसने अपने आप को किस हाल से दो चार कर दिया है। बार बार उसे डील ऑफ़र की गई, कब कब इमरान खान को क्या क्या डील ऑफ़र की गई वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ये रिकॉर्ड पर रहनी चाहिए चीज़ें। लेकिन मरियम नवाज़ का कंडक्ट अगर आप देखें तो ये एक सैडस्ट माइंड सेट है। मरियम नवाज़ जो है वो एक सफाकियत है उनके दिमाग में। उसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं ना कि बच्चे निकले एहतजाज करने के लिए, मार मार के बच्चों को लहू लहान कर दिया, बजाय इसके कि बच्चों से माफ़ी मांगी जाती और ये कहा जाता कि बच्चों कोई गलत फहमी हुई है या हम इंक्वायरी करवा लेते हैं। बच्चों को उठाकर जेलों में डाल दिया, उन्हें लॉकअप्स के अंदर बंद कर दिया। तो ये सफाकियत की इंतहा है। जो शहीद अरशद शरीफ की डेड बॉडी के साथ मरियम नवाज़ ने किया वो सफाकियत की इंतहा है। बच्चों पर तशद्दुद, ख़वातीन पर तशद्दुद, ख़वातीन की गिरफ्तारियाँ, सड़कों पर घसीटना, रबड़ की गोलियाँ मारना, ये सारा कुछ सफाकियत नहीं है तो और क्या है। और जो सलूक अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स के साथ मरियम नवाज़ ने रखा, ये तो सफाकियत की बदतरीन मिसालें। वो लोग जिन्होंने मरियम नवाज़ और इनके वालिद से बेहतरीन सलूक किया था उनको भी निशाने इबरत बनाने की कोशिश की है। मैं आपके सामने चंद नाम ले लेता हूँ। यानी अगर आप देखें उमर चीमा के साथ क्या किया है इन्होंने, आप अंदाज़ा करें ना। सिर्फ इमरान खान से वफादारी की वो सज़ा काट रहे हैं। या आप मियां महमूद रशीद साहब को देखें, मैं उन्हें मिला भी जेल में, उनकी वाकई बहुत ख़राब हालत है, लेकिन वो इमरान खान से गद्दारी नहीं करना चाहते। इसी तरह जो है वो एजाज चौधरी साहब, सेनेटर होने के बावजूद एक मरतबा भी उनको सेनेट में नहीं आने दिया। ये ऐसे जालिम लोग हैं। और फिर यास्मीन राशिद साहिबा, जिन्होंने नवाज शरीफ पे ज़ाती तौर पे एहसानात किए, लेकिन ये एहसान फरामोश ख़ानदान ना सिर्फ उनको ज़्यादा अजियत दे रहा है, बल्कि उनको 70,000 से उनकी जो जीत थी
उसको शिकस्त में तब्दील करके मियाँ साहब ने अपने MNA बनने का शौक़ भी पूरा कर दिया। वो शख्स जो 3 मरतबा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा, वो एक MNA बनने के लिए किन हालात से गुजर गया और किस किस्म के कंप्रोमाइज़ उस शख्स ने किए हैं। बहरहाल इमरान खान साहब ने तो बहुत क्लियरली कहा कि जरा मैं तो किसी किस्म की डील नहीं कर रहा, ना मैं पीछे हट रहा हूँ, मुझे जानवरों से भी बदतर सूरत हाल में रखा गया, ऐसे जानवरों को नहीं रखा जाता जैसे इन्होंने मुझे रखा है। लेकिन ये वक्त भी गुजर ही जाएगा, ये वक्त गुजर जाएगा और ये जो लोग जुल्म कर रहे हैं ये लोग याद रखेंगे कि इन्होंने क्या कुछ किया और उनको याद दिलाया भी जाएगा बाद में। इमरान खान साहब को देखें जी, 3 मरतबा ऐसा मौका आया कि उनको डील की ऑफ़र की गई है। ये खबर हामिद मीर साहब ने भी दी है, लेकिन इमरान खान साहब को कब कब डील की ऑफ़र की गई वो तमाम चीज़ें मैं इस वीलॉग में आपको अभी बता देता हूँ। एक, जब 2024 के इंतखाबात हो रहे थे 8 फरवरी को, उससे पहले इमरान खान साहब को एक डील दी गई थी। इसके बारे में इमरान खान साहब की फैमिली ने कंफर्म भी किया था। इमरान खान साहब को उस वक्त ये कहा गया था कि आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं और अमली सियासत से कुछ अर्सा अपने आप को बाहर रखें, हालात मुवाफिक होंगे तो फिर आप आ जाइएगा। लेकिन इमरान खान साहब ने उस वक्त डील को मुस्तरद कर दिया था। दोबारा इलेक्शन के बाद इमरान खान साहब को डील दी गई, क्योंकि डील ऑफ़र करने वाले ये समझते थे कि इमरान खान साहब को जेल में रखकर निज़ाम हुकूमत चलाना मुश्किल होगा। लिहाजा इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर कहा गया कि आपको आज़ाद कर देते हैं, आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, 1.5 साल तक आप पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा ना लें। पहले 3 साल कहा गया, फिर 1.5 साल कहा गया कि आप इतना अरसा खामोश रहे तो खान साहब आपके लिए गुंजाइश पैदा हो जाएगी, हालात बदल जाएंगे, आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। इमरान खान साहब ने दोबारा डील लेने से इनकार कर दिया। तीसरी मरतबा इमरान खान साहब को इस आइनी तरमीम से पहले डील ऑफ़र की गई है। इस डील की तफसीलात अभी तक बाहर नहीं आई है, लेकिन ये कन्फर्म हो गया है कि 2 मुलाकातें इमरान खान साहब से नामालूम अफराद ने जेल के अंदर की हैं रात के अंधेरे में, और वो लोग इमरान खान साहब के पास कुछ पैगामात लेकर आए थे और कुछ बराह रास्त एक बड़ी शख्सियत भी आकर इमरान खान से मिली थी। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि इमरान खान साहब ने चिट्टा इनकार किया और उसके बाद इमरान खान साहब को जिस सूरत हाल में रखा गया वो इमरान खान साहब ने खुद बताया और उनकी बहन ने आके बाहर दोहरा भी दिया कि एक्चुअली इमरान खान साहब के साथ इन दिनों में क्या कुछ किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक जो है वो ऑर्डर जारी किया गया है और ये कहा गया है कि तहरीक इंसाफ के तमाम MNAs, तहरीक इंसाफ के तमाम सेनेटर्स और तहरीक इंसाफ के जितने भी इस्लामाबाद में वकला तंजीमों के लोग और अहम ओहदेदारान मौजूद हैं, उन सब की ये ड्यूटी लगाई गई है कि वो तमाम लोग पहुँचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज के दिन, क्योंकि आज के दिन इमरान खान साहब का एक बड़ा अहम केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा हुआ है। हमें अच्छी तरह याद है जब नवाज शरीफ का केस लगता था या मरीम नवाज का लगता था तो पूरी की पूरी नून लीग पहुँच जाती थी। जब आसिफ अली जरदारी का केस लगता था तो सारी की सारी पीपल्स पार्टी पहुँच जाती थी। लिहाजा अब ये कहा गया है कि तमाम लोग पहुँचे और ये तोशाखाना का बरीयत वाला केस है, जहाँ इमरान खान साहब को बरी किया जा सकता है, इसमें हाज़िरी तमाम लोग यकीनी बनाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस लगा हुआ है, लिहाजा सब लोग यहाँ पे पहुँचे और आपके आने से फ़र्क पड़ेगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम अरकान असम्बली, अपने तमाम पार्लियामेंटेरियंस जिनमें सेनेटर्स भी शामिल हैं, उन तमाम को ये अहकामात जारी किए हैं। गंडापुर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है और उनका स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस मौके पर। गंडापुर साहब ने कहा कि इमरान खान साहब के साथ जो बदसलूकी की जा रही है इसके ऊपर मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि इमरान खान साहब की मुलाकातों को खोला जाए, पाबंदी ना लगाई जाए। इमरान खान साहब के खाने के मामला जो है उनको दुरुस्त किया जाए। इमरान खान साहब को जो एक्सरसाइज है उसकी इजाज़त दी जाए, क्योंकि देखिए उनकी टांग पे गोलियां लगी हुई हैं और उनको अपनी टांगों की एक्सरसाइज करनी होती है। जब आप उनसे साइकिल ले लेते हैं या आप उन्हें एक्सरसाइज नहीं करने देते तो उनको प्रॉब्लम होती है। हमें ये याद रखना पड़ेगा कि इमरान खान साहब की उम्र 70 साल से ज़ायद है। वो बेहतरीन वर्जिश करके अपने आप को एक मजबूत इंसान के तौर पर या एक फ़िटनेस के एतबार से वो अपने हम असर सियासतदानों में सबसे बेहतर है। तो इमरान खान साहब को आप एक नौजवान की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। उनकी कुछ मजबूरियां भी हैं, उनकी उम्र भी ज़्यादा है, उन्हें गोलियां लगी हैं हाल ही में, लिहाजा उन्हें एक्सरसाइज की ज़रूरत है। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा जी एक्सरसाइज की जो उनसे फैसिलिटी वापस ली जाती है वो ना ली जाए, और अगर दोबारा कभी बिजली बंद करने की शिकायत आई तो हम पहले से ही आपके दिन गिन रहे हैं। हम पूरे पाकिस्तान को बंद करने का ऐलान कर चुके हैं और पूरे पाकिस्तान को बंद करेंगे। हुकूमत से हमने जान छुड़ानी है और इनको अब भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। हमें मजबूर ना करें कि हम अमन को छोड़ दें। हम हमेशा पुरअमन रहे हैं,
हमें मजबूर ना किया जाए कि हम अमन का दामन छोड़ दें। फिर उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर वो लोग जिन्होंने इमरान खान साहब से गद्दारी की है या जिन्होंने बुज़दिली दिखाई है, तारीख में उनके लिए एक लफ्ज़ मौजूद है और वो लफ्ज़ है गद्दार। तो ये लोग गद्दार हैं और उनकी पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं है। अब पार्टी में कमज़ोरों, गद्दारों और बुज़दिलों की कोई ज़रूरत नहीं है। पार्टी में बहुत सारे बहादुर लोग आ चुके हैं, वही पार्टी का मुस्तकबिल है, वो पार्टी को संभालेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब ने ये अनाउंसमेंट की है और ऐसे मौके पर की है जब इमरान खान साहब की जान जेल में ख़तरे में है। नादरीन, फस्तायत का सिलसिला अभी रुका नहीं है। इससे पहले कि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ खबरें हैं वो आपके साथ शेयर करूं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूं कि F7 में हाजी इम्तियाज़ MNA, ये वो MNA है जिन्हें पहले गिरफ्तार भी किया गया। इनकी बुजुर्ग वालदा का स्टेटमेंट भी आया था। पहले इनके जो भाई हैं एजाज चौधरी, वो MNA थे, इस मरतबा ये MNA बने हैं और इन्होंने सबसे ज़्यादा वोट इमरान खान साहब की सीट के बाद 2 लाख से ज़्यादा वोट इन्होंने हासिल किए हैं। अब हाजी इम्तियाज़ साहब पे इतना गुस्सा है कि इन्होंने एक वोट नहीं डाला। इनका इस्लामाबाद F7 में घर है, उसके ऊपर बुलडोज़र चलवा दी गए हैं। घर का एक हिस्सा जो है उसको गिराया गया है। CDA का ये कहना है कि जनाब ये गलत बनाया था। तो क्या आज तो नहीं बनाया था, कई सालों से अगर गलत था तो था, पहले तो नहीं गिरा रहे थे। लेकिन अब गुस्सा निकाला जा रहा है और गुस्सा उतारा जा रहा है। इसकी 2 वजूहात हो सकती है कि सिस्टम ये बताना चाहता है कि अगर हमारे साथ गद्दारी करोगे तो हम किस हद तक जाएंगे, और दूसरी वजह यह हो सकती है कि सिस्टम ये बताना चाह रहा है कि अभी हमने 27वीं तरमीम भी लेकर आनी है, लिहाजा 27वीं आईनी तरमीम में या तो हमारे साथ खड़े हो जाओ, नहीं तो हम मज़ीद नुकसान भी करेंगे, मज़ीद नुकसान बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहो। 27वीं आईनी तरमीम क्यों लानी पड़ रही है, इस पर कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, वो मैं आपके साथ अगले वीलॉग में ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि 26वीं आईनी तरमीम में कुछ गलतियाँ हुई हैं इस हुकूमत से, क्योंकि जल्दबाजी में हुई। वैसे भी प्रोफेशनल लोग नहीं है जिन्होंने ये आईनी तरमीम बनाई, ये तो लाकर सिर्फ हुकूमत के हाथ में दी गई थी कि जनाब इसको पास करवा दें, तो हुकूमत ने उसको पास करवा दिया। मौलाना साहब ने उसमें से कुछ चीज़ें निकाल दी और कुछ चीज़ें जो फ़ायदेमंद थी वो उसके अंदर रहने दी। तो मौलाना साहब के लिए फ़ायदेमंद थी, अदलिया के लिए या पाकिस्तान के लिए या आइन के लिए नहीं थी। तो अब ऐसा है कि ये आईनी तरमीम तो हो गई। अब मुझे याद आ गया कि शाहिद खकान अब्बासी साहब ने बताया कि माजी में भी ना, जब नवाज शरीफ के बाद 2/3 अक्सरियत हुआ करती थी, उस दौर में भी एक आईनी तरमीम लाई जा रही थी। 17-18 अरकान खड़े हुए, उन्होंने उठ के तारीफ़ों के पुल बांध दिए, मियाँ साहब कमाल कर दिया, मियाँ साहब ये कर दिया, मियाँ साहब वो कर दिया। तो उन्होंने कहा जी, हमने पूछा उन लोगों से, आपने आईनी तरमीम पढ़ी है जो आप तारीफ़ें कर रहे हैं? तो उनमें से किसी ने भी नहीं पढ़ी हुई थी। फिर नवाज शरीफ साहब से पता किया तो नवाज शरीफ साहब को भी नहीं पता था। तो ये आईनी तरमीम जो नवाज शरीफ साहब के दौर में जितनी भी पास हुई हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट ने ला के रात के अंधेरे में नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ के हाथ में पकड़ाई है, जनाब ये आईनी तरमीमें जाके पास करवा दो। और इन्होंने हमेशा अच्छे बच्चों की तरह वो आईनी तरामीम पास करवाई हैं। अब ये बात शाहिद खकान अब्बासी साहब ने बताई है। बहरहाल 27वीं आईनी तरमीम का मामला आगे बढ़ेगा तो आपको बताएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 तारीख को यानी 8 नवंबर को पेशावर में पहले तगड़े और बड़े जलसे का ऐलान कर दिया है। तहरीक इंसाफ दोबारा से क्या एक मोमेंटम बना पाएगी? क्या तहरीक इंसाफ दोबारा से अपनी पार्टी को उसी तरीके से आगे बढ़ा पाएगी जैसे अगस्त में जो एहतजाज शुरू हुआ था तो वो अक्टूबर आते आते बहुत ज़्यादा पीक पे चला गया था। यानी वो 2 माह लगे थे, लेकिन 2 माह के अंदर एक अच्छा खासा तहरीक का मोमेंटम बन गया था। तो क्या तहरीक इंसाफ दोबारा बना पाएगी? इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेकिन तहरीक इंसाफ में इस वक्त कुछ नकब लगाने की तैयारी है। बहुत सारे ऐसे लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गए थे। देखिए, मैं आपको क्लियर करता हूँ, कोई भी तहरीक इंसाफ को छोड़ना तो नहीं चाहता था। क्या फवाद चौधरी ने, अली जैदी ने, इमरान इस्माइल ने, असद उमर ने, इन्होंने तहरीक इंसाफ खुशी से छोड़ी थी? भाई, इनमें से कोई भी तहरीक इंसाफ को छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन ये कमज़ोर लोग थे, बेचारे पढ़े लिखे लोग थे, वो मम्मी डैडी किस्म के लोग थे, ये नहीं खड़े हो पाए। जब इनके ऊपर सख्ती आई तो ये टूट गए। तो पहले एस्टेब्लिशमेंट ने ज़बरदस्ती इन लोगों से पार्टी छुड़वा दी। अब जो मजबूत लोग थे, जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट का जुल्म बर्दाश्त किया, जिन्होंने फस्तायत बर्दाश्त की, जिन्होंने डंडे खाए, जिन्होंने मुश्किल हालात देखे, जो लोग अगवा भी हुए, जो लोग गिरफ्तार भी हुए, अब वो लोग तो इनसे आगे निकल गए ना, ऑब्वियसली निकल गए। ये तो नहीं हो सकता कि ये लोग वापस आके उनकी जगह ले लेंगे। तो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर तो पुराने वर्कर की बड़ी इज्जत होती है और जिसने मार खाई हुई उसकी बहुत इज्जत होती है। और जो मुश्किल वक्त में छोड़कर चला जाए
तो अच्छे वक्त का साथी जो है उसकी वो पॉलिटिकल इज्जत नहीं होती। बहरहाल एस्टेब्लिशमेंट ने पहले जिन लोगों से ज़बरदस्ती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छुड़वाई थी, अब एस्टेब्लिशमेंट उन लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस लाना चाहती है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को इस बात का आइडिया हो गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ख़त्म हो नहीं रही, इमरान खान को माइनस करते करते हम खुद माइनस होते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में अपने बंदे वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल करवाए जाएं। अब आपको बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ देखने को मिलेंगे जो लोग पहले गायब हो गए थे और एस्टेब्लिशमेंट उनके टीवी पे आने के भी खिलाफ थी, लेकिन अब आपको वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे और उनके लिए रास्ता बनाया जाएगा कि ये तहरीक इंसाफ में आ जाए, ताकि आइंदा तहरीक इंसाफ को या इनको कंट्रोल करना ज़रा आसान रह जाए। ऐसे लोग चाहिए जो लचकदार हों, ऐसे लोग चाहिए जिनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो, और ये लोग वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल करवाए जाएं। जैसे महमूद खान हो गए और बहुत सारे लोग हो गए, तो इनको जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकलवाया गया था, जिन लोगों को ज़ोर ज़बरदस्ती, उन लोगों को वापस तहरीक इंसाफ में शामिल भी करवाया जा रहा है कोशिश करके। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन नहीं मान रहा, कारकुन बहुत गुस्से में, वो ये कह रहा है कि मार हमने खाई और ये वापस आ जाएंगे, तो ये तो नहीं हो सकता। और क्या ये वापस आके उन्हीं पोजीशंस पे बैठ जाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। आप ये देखें ना कि कोई भी टीवी या कोई टॉक शो या किसी जगह पे कोई लॉबिंग सदाकत अब्बासी के लिए नहीं हो रही, जो डार बरादरान है सियालकोट से उनके लिए नहीं हो रही, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने बदतरीन फस्तायत बर्दाश्त करने के बावजूद इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा। यानी सदाकत अब्बासी और डार का एक इंटरव्यू के अलावा तो कुछ नहीं कर सके, और सारी दुनिया को पता है कि वो इंटरव्यूज़ कैसे हुए। वो जिन सहाफ़ियों ने इंटरव्यू लिए वो सारी ज़िंदगी शीशे में पता नहीं अपनी शक्ल कैसे देखेंगे, जितना जुल्म उन्होंने किया कि गिरफ्तार आदमी को पकड़ के लाया जा रहा है, ला के बिठाया जा रहा है, बैठ के ये इंटरव्यू ले रहे हैं, इन्हें शर्म भी नहीं आई और उन्होंने ये काम कर दिया। बहरहाल सदाकत अब्बासी के लिए, डार बरादरान के लिए वो मामला नहीं है जो बाकी लोगों के लिए मामला है। अब इन लोगों को क्यों शामिल करवाया जा रहा है? ताकि इनके ज़रिए से तहरीक इंसाफ को फ्यूचर में अंगेज किया जा सके। वो तहरीक इंसाफ के अंदर से वो सारे लोग निकल गए हैं जो कंप्रोमाइज़ थे, अब वो लोग मौजूद हैं जो मजबूत हैं, और वो भी एक दूसरे में शक करते रहते हैं कि कोई कंप्रोमाइज़ तो नहीं है। देखें ना, दूध का जो जला हुआ होता है ना, वो छाछ भी फूक फूक के पीता है। तहरीक इंसाफ को इतना धोखा मिला, ऐसे ऐसे लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ गए, यानी असद उमर आप नाम ले लें, कोई सोच भी नहीं सकता था, और बहुत सारे नाम हैं। ऐसे ऐसे लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ गए मुश्किल वक्त में कि आज, और ऐसे लोग खड़े हो गए जिनका कोई तवक्को नहीं कर सकता था। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर या तहरीक इंसाफ के रहनुमा एक दूसरे को ऐसी नज़र से देखते हैं कि पता नहीं कब वक्त आए और कौन हमें छोड़ जाए। लिहाजा अब ये चीज़ें जो है वो आने वाले दिनों में और क्लियर होती चली जाएंगी। एक और ख़बर जो अदालत से है वो ये है कि 2 एडहॉक जजेस जिन्हें काजी फ़ायद ईसा साहब लाए थे अपनी ख्वाहिश पे, उनमें एक मज़हर आलम मियाँ खेर और दूसरे जस्टिस तारिक मसूद, इन दोनों को फुल कोर्ट के इजलास में शरीक नहीं किया गया। ये छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। ये 2 जजेस को काजी फ़ायद ईसा साहब अपनी मर्जी के 2 जज लेकर आए थे ताकि सुप्रीम कोर्ट में काजी साहब की अक्सरियत वापस आ सके। लाने तो 4 थे लेकिन 2 आ गए थे। तो अब मामला ये है कि फुल कोर्ट के इजलास में इनको नहीं बिठाया गया। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो मूड है वो नहीं है जो काजी फ़ायद ईसा का था। और काजी फ़ायद ईसा साहब ने मुनीब अख्तर साहब को जिन एतराज़ात के साथ हटाया था, उन एतराज़ात को भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया है जस्टिस याया अफरीदी ने। फिलहाल तो ये चल रहा है। मैं आपको फिर कहूँगा कि अभी भी जस्टिस याया अफरीदी साहब के बारे में किसी नतीजे पर आप नहीं पहुँच सकते जब तक कि वो पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट पाकिस्तानियों को वापस नहीं दे देते। आज के अहम दिन में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन हो रहा है और वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मुनीर काकड़ साहब हैं उनके पैनल को वोट देने के लिए कहा है। लिहाजा एहसन भून साहब ने और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जो आइन के साथ किया, जो सुप्रीम कोर्ट के साथ किया, उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि इनको वोट डालना चाहिए। वकला को अपनी ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक वोट डालना चाहिए। अपने ज़ाती ताल्लुकात, अपने पुराने ताल्लुकात और ज़ाती मफादात को एक साइड पे रखें, पाकिस्तान के लिए, आइन के लिए और अदलिया के लिए अपना वोट कास्ट करें। नाज़रीन, कुछ जजेस के हवाले से बड़ी खौफनाक कंपेन तैयार हो रही है। ये कंपेन क्या है, इसको कब और कैसे लॉन्च किया जाएगा, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अगले वीलॉग में। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।